जब भी बात एटीएम की होती है तो दिमाग में बस एक ही चीज आती है और वो ये कि यहाँ से आप कार्ड की मदद से पैसे निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप एटीएम से सिर्फ पैसे ही नहीं 10 और भी काम कर सकते हैं, जिसके बारे में आई बेट आप नहीं जानते होंगे, इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला है कैश विड्रॉल, यानी पैसे निकालना। देखिए ये तो खैर सभी को पता है कि एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं, तो उसका मेन काम यही है और इसके लिए आपके पास आपका एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड होना चाहिए और पिन भी याद होना चाहिए, वरना पैसे कैसे निकालेंगे। दूसरा है बैलेंस चेक करना और मिनिमम स्टेटमेंट देखना। देखिए एटीएम से बहुत सारे लोग अकाउंट बैलेंस चेक भी करते हैं। इसके साथ साथ आप एटीएम में जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या ट्रांजैक्शन की है और मिनिमम स्टेटमेंट में आप आखिरी के 10 ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हैं। तीसरा काम जो आप एटीएम से कर सकते हैं वो है कार्ड टू कार्ड ट्रांजैक्शन। जी हाँ, अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो आप एक एसबीआई डेबिट कार्ड से दूसरे कार्ड पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मैक्सिमम डेली 40,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा करने से बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, यानी कि ये बिल्कुल फ्री सुविधा है। इसके लिए आपके पास आपका एटीएम कार्ड होना चाहिए और आपको पिन के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही जिसे पैसे भेजने हैं उसका कार्ड नंबर भी पता होना चाहिए, वरना पैसे कैसे भेजेंगे। चौथा काम है क्रेडिट कार्ड पेमेंट यानी वीजा। आप एटीएम के जरिए किसी भी वीजा कार्ड के ड्यूज की पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आपका कार्ड और कार्ड का पिन होना चाहिए। फिफ्थ है अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफर करना। जी हाँ, आप एटीएम से अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे भी भेज सकते हैं। आपको बता दें कि एक एटीएम कार्ड से मैक्सिमम 16 अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बस अपना कार्ड लेकर जाना है और उसका पिन आपको पता होना चाहिए और आप पूरी सेफ्टी से बिना किसी चिंता के आप अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको शायद ही पता होगा कि आप अपने एटीएम की मदद से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं। LIC, HDFC लाइफ और SBI लाइफ जैसी तमाम इंश्योरेंस सर्विसेज देने वाली कंपनी से बैंकों के साथ टाई अप किया होता है, जिसके चलते आप एटीएम के जरिए अपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम बिल्कुल सेफ्टी के साथ चुका सकते हैं। आपको बस पॉलिसी नंबर पता होना चाहिए, उसके साथ ही एटीएम कार्ड आपके पास होना चाहिए। 7th है चेकबुक की रिक्वेस्ट। अगर आपकी चेकबुक भर जाती है तो आप नई चेकबुक जारी करने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने एटीएम के जरिए ही इस काम को पूरा कर सकते हैं नई चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डालकर, और ये चेकबुक आपके सीधे रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंच जाएगी। अगर आपका एड्रेस बदल गया है तो आप चेकबुक की रिक्वेस्ट डालते समय अपना नया एड्रेस भी डाल सकते हैं। 8th आता है बिल पेमेंट। जी हाँ, आप एटीएम के यूज से किसी यूटिलिटी बिल का भी पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप हर एक बिल का पेमेंट नहीं कर सकते। पहले आपको ये चेक करना होगा कि जिस बिल की आप पेमेंट कर रहे हैं वो कंपनी बैंक से टाई अप कर चुकी हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। पहले बिलर को बैंक की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर भी कराना होगा और आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो चुका है क्योंकि लोग यूपीआई की मदद से ही बिल पेमेंट की सुविधा यूज करते हैं। 9th नंबर पर आता है मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। अगर आपके मोबाइल बैंकिंग एक्टिव नहीं है तो आप एटीएम के जरिए उसे एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप पहले से ही मिल रहे मोबाइल बैंकिंग की सेवा का फायदा नहीं उठाना चाहते यानी उसे बंद करना चाहते हैं तो आप उसे बैंक जाकर डी रजिस्टर भी कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th, और वो ये है कि पिन बदल सकते हैं। जी हाँ, आप अपने एटीएम कार्ड के जरिए अपना पिन भी बदल सकते हैं। ये सुविधा भी आपको इसमें मिलती है। कई बार लोग पिन इसलिए भी बदलते हैं क्योंकि वह किसी दूसरे को पता चल जाता है। वहीं कुछ समय पर अपना पिन बदलते रहना एक अच्छा साइन है, हमें बदलते रहना चाहिए, जिससे आप साइबर फ्रॉड के खतरे से बच सकते हैं। तो क्या आप एटीएम से होने वाले इन 10 कामों के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आप एटीएम से रिलेटेड किसी या पैसे से रिलेटेड किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।